बात बन गई है, तेरी बात करते करते। सूरह मरियम का दूसरा रुकू है आयत नंबर 16 से। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 15 तक ये पहला लेक्चर था, वो आप सुन लीजिएगा। आयत नंबर 16, वज़कुर फिल किताबी मरियम, वज़कुर और आप ज़िक्र कीजिए, फिल किताबी किताब में, किताब से मुराद कुरान मजीद। वज़कुर और आप ज़िक्र कीजिए, फिल किताबी किताब में, मरियम मरियम का, इज़ जब इन तबादत वो अलग थलग हो गई, वो अलग थलग हो गई, मिन अहलिहा अपने घर वालों से। इज़ मैंने जब, इन तबाज़त अलग थलग हो गई, अलग हो गई, मिन अहलिहा अपने घर वालों से। मिन का माना से, अहल का माना घर वाले, हा मैंने अपने घर वालों से अलग थलग होके कहाँ गई भाई? मकानन शर्किया, एक मशरक़ी जगह में, मशरक़ी जानिब। मकानन मैंने जगह या जानिब, और शर्किया मैंने मशरक़। तो जहाँ पे वो रहाइश थी उनकी, जहाँ भी इबादत कर रही थी, उसकी जो शर्क़ी मशरक़ी साइड थी, वहाँ पे जाके सबसे अलग थलग होके एक हुजरा बना के पर्दा लटका लिया और सबसे अलग हो गई। और अलग होने की वजह भी आगे आ रही है। फत्तखज़त, फा मैंने फिर, इत्तखज़त उन्होंने बना लिया, मिन दूनिहिम उनसे हटकर, हिजाबन पर्दा, उनसे हटकर पर्दे में हो गई। फिर क्या हुआ? फ़अरसलना, फ़ा मैंने तो, अरसलना हमने भेजा, इलैहा उनकी तरफ, रूहाना अपना फरिश्ता। रूहा का मैंने फरिश्ता करें यहाँ पे तवज्जो है। फ़अरसलना तो हमने भेजा, इलैहा उनकी तरफ, रूहाना अपना फरिश्ता, फ़तमस्सला फिर उस फरिश्ते ने शक्ल इख्तियार कर ली। तमस्सला मैंने शक्ल इख्तियार कर ली। फ़तमस्सला तो उस फरिश्ते ने शक्ल इख्तियार कर ली, लहा उनके सामने, बाशारन इंसान की, सविया पूरा, पूरे इंसान की ना, तंदुरुस्त आदमी, पूरे एक आदमी की शक्ल इख्तियार कर ली उस फरिश्ते ने। यानी उनके सामने फरिश्ता असल शक्ल में, किनके सामने? हज़रत मरियम के पास अल्लाह ने फ़रिश्ता भेजा। अल्लाह फरमाते हैं उस फरिश्ते ने आकर एक पूरे इंसान की शक्ल उनके सामने क्या कर ली? इख्तियार कर ली। फिर क्या हुआ? अचानक इन्होंने सामने क्या देखा हज़रत मरियम ने कि एक मर्द खड़ा हुआ है और तन्हाई में थी, इबादत कर रही थी या जिस काम में भी मशगूल थी, कि अचानक सामने एक मर्द आ खड़ा हुआ। तो फ़ौरन क़ालत कहने लगी, इन्नी अऊज़ु बेशक मैं अऊज़ु पनाह मांगती हूँ, रहमान बिर्रहमानी रहमान की। मैं किसकी पनाह मांगती हूँ? रहमान से मुराद अल्लाह ताला। बेशक मैं पनाह मांगती हूँ रहमान की, मिनका तुझसे। उस आदमी से कहा जो कि दर हकीकत कौन था? फरिश्ता। उसे कहा कि मैं तुझसे रहमान की पनाह में आती हूँ। इन कुंता तकिया, अगर है तू डरने वाला, अगर तुझे कोई खुदा खौफी है ना, तो फिर मैं तेरे शर से बचने के लिए किसकी पनाह में आती हूँ? हज़रत मरियम ने कहा। फिर देखें, क़ालत कहने लगी, इन्नी बेशक मैं अऊज़ु पनाह मांगती हूँ, बिर्रहमान रहमान की, मिनका तुझसे, इन कुंता तकिया इन मैंने अगर, कुंता तू है, तकिया डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला। आप लिख रहे हो? मुश्किल अल्फाज की मानी साथ साथ लिखते रहो। अगर है तू तकिया डरने वाला। तो फरिश्ते ने फ़ौरन क्या जवाब दिया? काला कहा उसने, इन्नमा बेशक, अना मैं तो, रसूलु भेजा हुआ हूँ, रब की तेरे रब का। रसूल का माना भेजा हुआ, पैगाम लेकर आने वाला। तो फरिश्ते ने कहा मैं तो तुम्हारे रब का पैगाम लेकर आया हूँ। इन्नमा बेशक, अना मैं तो, रसूलु भेजा हुआ हूँ, रब की तेरे रब का। भाई मैं आया क्यों हूँ? ताकि आकर तुम्हें खुशखबरी सुनाओ, एक बेटा होगा तुम्हें, तुम्हारा एक बेटा होगा। ली आहाबा ताकि मैं दे दूँ, ली आहाबा ताकि मैं दे दूँ, लकी तुम्हें या आपको, गुलामन एक लड़का, ज़किया पाकीज़ा, एक पाकीज़ा लड़का मैं आपको देने के लिए आया हूँ, इसकी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई? ली आहाबा
ताकि मैं अता करूं, ताकि मैं दे दूं लकी तुझे गुलामन एक लड़का ज़किया पाकीज़ा। क़ालत वो कहने लगी, कौन भाई? क़ालत वो बोली नहीं हज़रत मरियम, अन्ना अन्ना मैंने कहाँ से, यकूनु होगा, तो अन्ना यकूनु कहाँ से होगा, ली मेरे लिए, गुलामुन लड़का, मेरे लिए लड़का कहाँ से होगा। वलम यम ससनी वो मैंने, और लम यम ससनी मुझे छुआ तक नहीं, बशरुन किसी आदमी ने, किसी इंसान ने मुझे छुआ भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई, तो मेरा लड़का कहाँ से होगा। हैरानगी का इज़हार किया, क्योंकि ज़ाहरी असबाब के लिहाज से दुनिया के ज़ाहरी जो हालात हैं, आम हालात में देखें तो मर्द और औरत दोनों होते हैं तो औलाद होती है, तो वो तो कह रही मैं तो अकेली हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं है, किसी मर्द ने छुआ भी नहीं है। वलम यम ससनी और नहीं छुआ मुझे, बाशारुन किसी आदमी ने, किसी इंसान ने, वलम आकू और मैं नहीं हूँ, बगिया बदचलन, मैं बदचलन भी नहीं हूँ, मेरा कोई बुरा किरदार भी नहीं है, मैं बद किरदार नहीं हूँ। काला बोला फरिश्ता, काला उस फरिश्ते ने कहा, कदालिकी ऐसे ही होगा। क्या मतलब, आपकी शादी नहीं हुई, आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन औलाद ऐसे ही अल्लाह देगा, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। मौजज़ाना तौर पे बिल्कुल आपकी 8 क्लास की किताब में लिखा हुआ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप के हुई। काला कहा फरिश्ते ने, कदालिका इसी तरह होगा, और आगे साथ क्या कहा, काला कहा है रब्बु की तेरे रब ने, ये फरिश्ता कह रहा है मरियम को, काला कहा है फरमाया है, रब्बु की आपके रब ने क्या फरमाया है, हुआ ये काम, अलैया मुझ पर, हय्यिनुन बड़ा ही आसान है, ये काम मुझ पर बड़ा ही आसान है। वलिनजअलहु आयतल लिन्नास, वलिनजअलहु और ताके, वलिनजअलहु और ताके, कहाँ तक, कहाँ से पढ़ रहे थे? जी, काला रब्बु की फरमाया आपके रब ने, क्या फरमाया, हुआ अलैया हय्यिनुन ये काम, हुआ ये काम, अलैया मुझ पर, हय्यिनुन बड़ा ही आसान है, वलिनजअलहु वलिनजअलहु। अच्छा भाई क्या मतलब कि बेटा आपको ऐसा ही होगा, और वजह हम उस बेटे को क़यामत तक इंसानों के लिए क्या बनाना चाहते हैं, एक निशानी। वाली पाओ मैंने, और लिनजअलहु ताकि बना दें हम उसको, आयतल लिन्नास निशानी लोगों के लिए, वलिनजअलहु और ताकि बना दें हम उसको, आयतन निशानी, लिन्नास लोगों के लिए। किसको भाई, वो जो लड़का होगा उसको हम क्या करेंगे, लोगों के लिए, व रहमतन और रहमत बना देंगे, मिन्ना अपनी तरफ से, वकाना अमरम मक़ज़िया, वकाना और है ये, अमरन एक ऐसा मामला, मक़ज़िया जो मुकर्रर हो चुका है, ये काम तो होना ही होना है। क्या, आपको बग़ैर बाप के, बग़ैर मतलब किसी शोहर के औलाद अल्लाह ने देनी है, और ये होगा, और अल्लाह उस बेटे को, उस लड़के को निशानी बनाएंगे सारे लोगों के लिए, ये काम भी तय हो चुका है। वकाना और है, अमरन एक ऐसा काम, और है ये एक ऐसा काम, वकाना और ये, और है ये, अमरन एक ऐसा काम, मक़ज़िया जो तय हो चुका है, जो मुकर्रर हो चुका है। फिर क्या हुआ जी, फ़हमलतहु, हमल कहते हैं उठाने को, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ उसको उठाए फिरती है ना, तो उसको भी हमल बोलते हैं। अंग्रेज़ी में प्रेगनेंसी बोल देते हैं, प्रेगनेंसी, लेकिन उर्दू में क्या बोला जाता है, हमल। हमल कहते हैं बोझ को, बोझ उठाना। फ़हमलतहु तो फिर उन्होंने उठा लिया उसको, उसको पेट में उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पेट में यानी हमल हो गया, उम्मीद लग गई। फिर क्या हुआ, फ़न्तबज़त, फ़न्तबज़त, फ़न्तबज़त पहले भी गुजरा है, फ़न्तबज़त फिर अलग थलग हो गई, फ़न्तबज़त फिर अलग थलग हो गई, बिही उनको लेकर, मकानन एक ऐसी जगह में, कसिया जो बड़ी दूर थी, लोगों से और दूर निकल गई।
अब उनको और फील हो रहा था कि भी लोग देखेंगे तो लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, तो और अलग हो गई दूर कहीं। फिर देखो फ़हामलतहु, फिर पेट में लिया उनको, फ़हामलतहु पेट में पकड़ लिया उनको, फंतबज़त फिर वो अलग थलग हो गई उसको लेकर, बिही का माना उसको लेकर, मकानन ऐसी जगह में, कसिया जो क्या थी, दूर थी, कसिया का माना दूर। लेकिन जब विलादत का वक्त करीब आया ना, तो मैंने अभी बताया आपको, जब विलादत का वक्त करीब आया तो जो पैदाइश का दर्द होता है, डिलीवरी पेन जिसको कहते हैं, वो दर्द जब शुरू हुआ तो उस दर्द की बेचैनी की वजह से वो कहाँ पे आ गई, एक खजूर का दरख्त था उसके तने के पास आकर परेशानी में बैठ गई। और आगे आ रहा है कि परेशानी में अपने आप से क्या कह रही हैं, ऐ काश ये वक्त आने से पहले ही क्या हो जाता, मैं मर जाती। लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, इस वक्त के आने से पहले क्या होता, ये कुरान पाक में लिखा आगे तर्जुमा आ रहा है। तो फिर अल्लाह ने फरिश्ता भेजा दोबारा, फरिश्ते ने आके आवाज़ लगाई कि आप परेशान ना हो, खजूर का दरख्त है ना, उस पर ऊपर उसकी टहनी को हिलाएं, उस पर आपके पास ताज़ा खजूरें पकी हुई वो आपके पास गिरेंगी, उन खजूरों को खाएं आप और अपनी आंखों को ठंडा करें, अल्लाह आपकी तकलीफ़ में आसानी करेंगे। समझ आ गई है? अब देखें, फ़ाअजाअहा, फ़ा मैंने फिर या तो, अजाअहा ले आया उनको, अजाअहा का माना ले आया उनको, अल-मखाज़ू पैदाइश का दर्द, जिसको दर्द ज़ह भी बोलते हैं, दर्द ज़ह पैदाइश का दर्द, अल-मखाज़ ले आया उनको पैदाइश का दर्द। कहाँ ले आया, इला जिज़इन नखला खजूर के एक तने के पास, इला का माना पास या तरफ, जिज़ई मैंने तना और अन नखला मैंने खजूर, तो ले आया उनको पैदाइश का दर्द खजूर के एक तने के पास। कालत वो कहने लगी, या लईतनी ए काश, या लईतनी ए काश, मित्तु मैं मर चुकी होती, कब्ल हाजा इस वक्त के आने से पहले, इस वक्त के आने से पहले क्या हो जाता, मैं मर चुकी होती। या लईतनी ए काश, मित्तु मैं मर चुकी होती, कब्ल हाजा इस वक्त के आने से पहले, वकुन्तु और मैं हो जाती, वकुन्तु और मैं हो जाती, नस्यम मनसिया, नस्यम मनसिया का माना भूली भुलाई, मैं क्या हो जाती, भूली भुलाई समझते हो, यानी मैं मर भी जाती और मेरे मरने के बाद लोग मुझे भूल जाते, क्योंकि जब तक लोग मुझे याद रखेंगे तो फिर क्या होगा, मेरा जिक्र करते रहेंगे कि वो एक खातून थी उसका नाम मरियम था, उनको बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब के बच्चा हो गया था, तो लोग बातें करते रहते। तो एक तो मैं ज़िंदा न रहती, मर चुकी होती, और साथ ही साथ मैं सब मुझे भूल चुके होते, मैं भूली भुलाई हो जाती। देखें भाई, वकुन्तु और मैं हो जाती, नस्यम मनसिया भूली भुलाई। बस यहीं तक रखें, इंशाल्लाह बाकी बाद में पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।